जय हिंद साथियों, अध्ययन कर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी योजना के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और प्रत्येक योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करें। तो चलिए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, इनके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 है यूपी गोपालक योजना, यानी कि उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। इसमें अगर हम बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है कोई भी ग्रामीण व्यक्ति गाय या भैंसों का जो गाय भैंस है उनका पशुपालन कर सकता है, लेकिन कम से कम कितनी और ज़्यादा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस योजना के तहत बैंक से 2 लाख का ऋण ले सकते हैं 2 किस्तों में, यानी कि बैंक आपको 2 किस्तों में 2 लाख का ऋण मुहैया कराएगा। उसके साथ ही पशुपालन की बात करें तो कम से कम 10 से 12 कितनी इस योजना के अंतर्गत 10 से 12 गाय भी हो सकती हैं और भैंस भी हो सकती हैं। लेकिन जो अनिवार्यता दी गई है वो अनिवार्यता दी गई है, यानी कि क्या पशु दुधारू होना चाहिए, यानी कि गाय और भैंस जो हो वो दूध देती हों, ऐसी ना हो जो दूध ना देती हों। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो गोपालक योजना के अंतर्गत अगर बात करता हूँ तो बैंक से 2 लाख रुपया 2 किस्तों में ऋण ले सकते हैं। 10 से 12 गाय भैंस, कोई या तो गाय या भैंस कुछ भी पाल सकते हैं, और अनिवार्यता पशु जो है दुधारू होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरी योजना देखते हैं। दूसरी योजना है यूपी टैबलेट स्मार्टफोन योजना। आप इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोगों को इसका लाभ मिल भी चुका है और आगे भी मिलेगा। इसका मेन जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटना। लेकिन उसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई थी मैं आपको बताता हूँ। योग्यता यूजी, पीजी, बीटेक, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और कौशल विकास की ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले जो भी साथी थे जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उन सभी साथियों को, चाहे उसमें युवक हों या युवतियां हों, उनको टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसमें कितने सदस्य, यानी 6 सदस्य थे। पूछ सकता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो संचालित हो रही है उसमें कितने सदस्यों की कमेटी बनाई जा रही है, तो याद रखेंगे 6 सदस्यों की। और सबसे मेन बात बता दूं कि इसके जो है जनपद स्तर पर जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम जिलाधिकारी भी कहते हैं। तो अध्यक्ष हो जाते हैं इसके डीएम, और कमेटी में सदस्य हैं कुल मिलाकर 6। आप इसको याद रखेंगे। अगली योजना आ जाती है उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना। कौन सी? उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना। इसमें कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? 9, 10, 11 और 12। जो साथी इन कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। और इसका लाभ लेने के लिए जो शर्त दी गई है, पारिवारिक वार्षिक आय, यानी कि परिवार की जो वार्षिक आय है, जो विभिन्न स्रोतों से इनकम है, वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसका लक्ष्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म वर्ग का हो, उसका लक्ष्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए। और उसकी जो वार्षिक आय है पारिवारिक, वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो उसी को, और 9, 10, 11, 12 में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो उसको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जाता है 4 नंबर योजना, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के बारे में बात करूं तो यह वह योजना है जिसमें
ग्रामीण या शहरी परिवेश में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलता है। इसकी जो अनिवार्यता रखी गई है वो अनिवार्यता रखी गई है कि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन के आप इसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें जो राशि रखी गई है, जो राशि है पहले 30,000 थी लेकिन बढ़ाकर अब 51,000 कर दी गई है। यानी कि जो भी शहरी और ग्रामीण व्यक्ति जो जीवन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो आपसे पूछ सकता है राशि कितनी हो गई है, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और अनिवार्य शर्त क्या रखी गई है, याद रखेंगे। अगली आती है 5 नंबर, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में बात करूं तो इसका जो लक्ष्य रखा गया, मेन लक्ष्य है निःशुल्क कोचिंग। क्या? निःशुल्क कोचिंग। अब निःशुल्क कोचिंग किन किन के लिए है वो आप देख लीजिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेई, नीट और ईटीसी। यानी कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेई और नीट और अन्य भी अगर कोई है तो उसके लिए भी इनको निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान है। इसमें प्रकार कैसे हैं? आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोनों ही प्रकार से यह कोचिंग आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अगली देखते हैं 6 नंबर, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इसका लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश रोजगार उपलब्ध कराना। यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही उद्योगों से जोड़ना या जोड़ने का प्रयास करना। यानी कि कहने का मतलब है जो लोग अब हमारे राज्य में रह रहे हैं लेकिन है हमारे राज्य की पहले जगह, जैसे आपने सुना होगा बिहार के लोग यूपी में, दिल्ली में, उधर तुम्हारा राजस्थान में, गुजरात में इधर काम करने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही हमारे यूपी के जो लोग बाहर के राज्यों में काम करते हैं और वो कोरोना काल के कारण वापस हमारे गृह राज्य में लौट कर आ गए हैं, तो उनको मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की। इसका नाम है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो ये योजना उन लोगों के लिए शुरू की है क्योंकि उनको अब अपना राज्य छोड़ के न जाना पड़े, उनको वहीं पर रोजगार उपलब्ध हो जाए और वो जो आजकल के उद्योग धंधे हैं उनसे जुड़ जाएं, उन्हें किसी प्रकार की जीवन यापन करने में कठिनाई ना हो और रोजगार पाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है और सरकार का यही प्रयास है कि कोई भी प्रवासी श्रमिक द्वारा हमारा राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में श्रम करने ना जाए। अगली हो जाती है 7 नंबर, उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना। इसकी बात करूं तो इसका जो मेन लक्ष्य रखा गया लक्ष्य है किस्तों में बिल जमा करना। यानी कि आप जान गए होंगे बिल का मतलब होता है, बिल तो बहुत प्रकार का होता है लेकिन यहाँ बात आ रही है बिजली के बिल की, क्योंकि लाइट हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत बन गई है। हर चीज़ों में ज़्यादातर लाइट का इस्तेमाल होने लगा है। तो जो लोग शहरी या गरीब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपना बिल समय से जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह योजना चलाई गई है। इसमें शहरी लोग 12 किस्तों में और ग्रामीण लोग 24 किस्तों में अपनी बिल का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही मासिक जो न्यूनतम किस्त रहेगी वो मासिक न्यूनतम किस्त रहेगी 1500 रुपये। याद रखेंगे, मासिक न्यूनतम किस्त 1500 रुपये। साथ ही जो आपका वर्तमान बिल है, वर्तमान बिल देना भी इसके साथ अनिवार्य है। यानी कि मासिक किस्त 1500 रुपये हो गई और जो वर्तमान बिल आपका जो भी होगा वो भी इसके साथ देना अनिवार्य रहेगा। तो इस योजना का लाभ जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, जो समय से अपने बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगली 8 नंबर, बीसी सखी योजना। इसका लक्ष्य है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में
व्यक्तियों को घर बैठे बैंक की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना इनका मेन उद्देश्य है। यह जो उपलब्ध कराई जाएगी सुविधाएं, इनके लिए एक डिजिटल डिवाइस की ज़रूरत है जो कि 50,000 रुपये में खरीदी जा रही है। बीसी सखी को 50,000 रुपये दे दिए गए हैं। वह अपने माध्यम से इस डिजिटल डिवाइस को खरीदकर गाँव में ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना इनका मेन लक्ष्य है। इससे महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। जो महिलाएं बीसी सखी में काम कर रही हैं उनको रोजगार भी प्राप्त हुआ है। साथ ही वेतन की बात करें तो 6 माह तक इनको 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सरकार की तरफ से वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है। अगली हो जाती है 9 नंबर, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसका जो मेन लक्ष्य है, कोरोना से माता पिता की मृत्यु होने पर बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। यानी कि कोरोना काल में अगर किसी बच्चे के माँ बाप की मृत्यु हो गई है तो सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, पॉइंट है ये, पढ़ाई से विवाह तक। यानी कि आपकी पढ़ाई से लेकर आपके विवाह तक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार आपकी आर्थिक रूप से सहायता करेगी। इसका शुभारंभ किया गया था 30 मई 2021 को, याद रखेंगे कब, 30 मई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। सहायता राशि की बात करूं तो सहायता राशि है 4,000 रुपये प्रति माह। इस योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये प्रति माह उस बच्चे को या बच्ची को दिए जाएंगे। अब बच्चा 10 वर्ष से कम उम्र हो या उसका कोई अभिभावक ना हो तब उसको राजकीय बाल गृह में सुविधा प्रदान की जाएगी। बालक को अलग बाल गृह में रखा जाएगा, बालिका को अलग बाल गृह में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला आ जाता है 10 नंबर, उत्तर प्रदेश की फ्री बोरिंग योजना। इसका जो मेन लक्ष्य है इसका किसानों के जीवन स्तर में सुधार हेतु इस योजना का क्रियान्वयन यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वर्ग जो लाभ ले सकते हैं उसमें है जनरल, SC, ST, इनके भी लघु और सीमांत कृषक वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन जनरल वर्ग के यानी कि सामान्य वर्ग के जो भी लघु और सीमांत कृषक हैं उनके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर कृषि जोत की भूमि होना अनिवार्य है, ये आप याद रखेंगे। आ जाती है 11 नंबर योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसका लक्ष्य है, अगर हम बात करें 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। कितने? 5 वर्षों में। यानी कि इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है और यह 75 जिलों के विशेष प्रोडक्ट के उत्पाद को बढ़ावा देगी। कौन सी? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। 75 जिलों के जो विशेष प्रोडक्ट के उत्पाद हैं उनको इसके द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा और उपलब्धता होगी जो सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगी, डिजाइन उपलब्ध कराएगी, प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, तकनीक उपलब्ध कराएगी और बाजार भी इस योजना के तहत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज के सेशन की अंतिम योजना है 12 नंबर, वो है यूपी मिशन शक्ति अभियान। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा और देखा भी होगा। इसका जो मेन लक्ष्य है वो मेन लक्ष्य रखा गया महिला बेटियों की सुरक्षा और स्वावलंबी हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन। यानी कि महिला और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए यूपी मिशन शक्ति अभियान को संचालित किया जा रहा है, जिसमें विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर महिला और बेटियों को स्वावलंबी बनाया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ताकि वह किसी समस्या में आने पर स्वयं की रक्षा कर सकें, यानी कि आत्मरक्षा कर सकें। इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च की बात करें तो 31 अगस्त 2021 को यूपी के 75 जिलों में इसको लॉन्च किया गया था। और मैं बात करूं तो अब तक इसके 2 चरण संचालित किए जा चुके हैं। वर्तमान में इसका 3रा चरण संचालित किया जा रहा है।
कौन सा? वर्तमान में इसका तीसरा चरण संचालित किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 12 तक मैंने जो भी योजनाएं यूपी सरकार की आपको बताई वो आपके समझ में आ गई होंगी। आप इन योजनाओं के बारे में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन योजनाओं के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मेरा प्रयास आपको कैसा लगा उसके लिए आप लोगों से अपील करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण काम है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये काम आपको ज़रूर करना है ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब मिलता हूँ जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।